जी। नमस्कार, जय हिंद सभी भाइयों को। आपका विलेज स्टार एकेडमी में स्वागत है। चलो, काम में आता है कौन सा यंत्र किस काम में आता है। क्या आपको पता है डिक्टाफोन क्या काम में आता है? तो आपको नहीं पता तो चलो हम बता देते हैं। कृपया ध्यान से आप देखिए तथा इन्हीं में ही इनका आंसर छुपे हुए हैं। सबसे पहला सर ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर का उपयोग क्या है? उपस्थित तेल क्षेत्र का पता लगाने के लिए। जल में उपस्थित तेल क्षेत्र का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का उपयोग होता है। काप्यूरेटर। काप्यूरेटर का उपयोग सर क्या किस काम में आता है? काप्यूरेटर का उपयोग ये जो 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 तेल होता है, जो इंजन में जो तेल होता है उसमें एक निश्चित मात्रा में कि ऑक्सीजन मिलाने यानी वायु मिलाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम है काप्यूरेटर। ये क्या है? जो काप्यूरेटर है जो इंजन में एक निश्चित मात्रा में वायु को मिलाता है, तो वो कौन सा यंत्र है? काप्यूरेटर। ये बहुत कठिन है, शायद आपको याद करने में कुछ मदद मिले। आप याद कर लेना। क्या है कि अधिकांश जब पेपर हार्ड बनता है तो यहाँ से पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन है जो। ठीक है सर, तो चलते हैं हम कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से आप याद कर सकते हो ट्रैक्टर। ट्रैक्टर अगर आप छोटे बच्चे से बोलोगे कि नो आप ट्रैक्टर का नाम लो, तो ट्रैक्टर तो उससे मुड़ेगा नहीं, वो बोलेगा ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर है क्या है? जो अगर ट्रैक्टर घर का ट्रैक्टर हो तो आपके पास है, जो आप ज़मीन में खेत जुताई करते हो तो खेत की दशा ही बदल जाती है। और ये कम्यूटेटर, ये ट्रैक्टर भी एक तरह से ये कम्यूटेटर नाम का यंत्र है जो ये भी दिशा ही बदलता है, लेकिन ये ज़मीन की दिशा नहीं बदलता सर, ये जो विद्युत धारा की दिशा बदल देता है। चलो चलते हैं सर नेक्स्ट की। डिक्टाफोन। डिक्टाफोन, फोन से आप फ़ोन का नाम आते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आती है कि नो यार मैं फ़ोन मिलाऊं तो क्या मैं बात कर लूं किसी से, और बात कर लें। जैसा कि आज के टाइम में कि रिकॉर्डिंग का ज़माना है, हर बात की रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो डिक्टाफोनों में भी रिकॉर्डिंग हो जाती है। इससे आप याद कर सकते हो डिक्टाफोन का, यानी कि किसी भी ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए या उसे दोबारा सुनने के लिए डिक्टाफोन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सर पांचवा स्ट्रेबोस्कोप। स्ट्रेबोस्कोप को हम कैसे याद कर सकते हैं? इसमें शब्द सर एक शब्द आ रहा है स्ट्रे। स्ट्रे को हम ऐसे लिख सकते हैं स्टे। अब पता है कि आपको किसी ज़मीन पर स्टे लग जाती है तो वो ज़मीन वहीं पर ही रुक जाती है ना, न उसका विकास होता है, न उसमें कोई दुकान खुल पाती है, न कुछ भी, यानी कि स्टे लग गई। अब इसमें भी आप स्ट्रेबोस्कोप में आप स्ट्रे से पकड़ सकते हो। इसमें क्या कोई ज़मीन रुकती नहीं है, इसमें क्या है कि कोई वस्तु है जो आवर्त गति करती है। इसमें कोई वस्तु है जो इसमें वस्तु है जो आवर्तित गति करती है। आवर्तित गति का वेग मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है तो वो कौन सा है? स्ट्रेबोस्कोप। यानी कि इसमें स्टे नहीं लगती है, और स्टे भी लगती है तो वो कैसी? आवर्तित गति वाली वस्तुओं की, यानी जो वस्तुएं आवर्तित गति कर रही हैं उनका वेग मापने के लिए स्ट्रेबोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है सर साइट्रोटन। साइट्रोटन का उपयोग कृत्रिम तरह से बादलों का निर्माण करना, यानी बारिश के लिए साइट्रोटन। साई जैसे हम ऐसे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे साईं बाबा को आप याद कर। साईं बाबा कहाँ रहता है? आसमान में रहता है ना, ऊपर रहता है। तो कृत्रिम बादलों के निर्माण, अगर वो चाहे तो जभी तो बारिश कर दे, और ना चाहे तो बारिश नहीं हो। तो साइट्रोटन को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि कृत्रिम बादलों के निर्माण के लिए साइट्रोटन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही हार्ड है, शायद आपको याद करने में मदद मिले। पाइकोमीटर का उपयोग है जो सर दूर स्थित कोई जो वस्तुएं जो बहुत दूर स्थित है उनका तापमान मापने के लिए पाइकोमीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि दूर स्थित वस्तुओं का तापमान मापने के लिए पाइकोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक्यूमुलेटर का जाता है। एक्यूमुलेटर यंत्र का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है सर? ये क्या है कि
विद्युत धारा को संग्रह करता है। किसका उपयोग में होता है इसका? विद्युत धारा के संग्रहण में। विद्युत धारा को संग्रहण करने के लिए एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है। पिपेट, पिपेट का मतलब यह है कि पिपेट नामक यंत्र का प्रयोग है जो द्रव्य की निश्चित मात्रा मापने में उपयोग में लिया जाता है। या इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, पी माने पीना, पिपेट, यह हम अपने पेट में कितना पानी पी सकते हैं, एक निश्चित मात्रा में ही तो पी सकते हैं ना। पी माने पीना, जल, जल पीना पेट में, और वो क्या, निश्चित मात्रा में। जल की मात्रा मापने में पिपेट का प्रयोग किया जाता है। जाइलोफोन, अब आपसे कह दिया जाए कि यार ये लड़का तो बड़ा जाइल है यार, बहुत शोर करता है ना। तो जाइलोफोन का उपयोग है जो ध्वनि उत्पादन के लिए किया जाता है सर। ध्वनि उत्पादन में जाइलोफोन का उपयोग किया जाता है। जबकि क्रोमोमीटर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? क्रोमोमीटर यंत्र का प्रयोग है जो जलयानों में समय का सही पता लगाने के लिए, कि भाई किस का उपयोग है जो क्रोमोमीटर के द्वारा किया जाता है ना। इसी के साथ ही इस क्लास को बंद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।